बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सबको हिफ्ज़ अमन में रखिए और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मुकालमा करना है। मुकालमा क्या होता है? मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख़यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जोहर किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमा ड्रामा, नावल और अफसाने की जान है। किसी भी ड्रामे, नावल और अफसाने की कामयाबी का इन्हिसार उसके मुकालमों पे होता है। मुकालमा एक फ़ितरी बातचीत है और मसनूई गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फ़ितरत का लिहाज रखना पड़ता है। इसलिए मुकालमा तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू है वो मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। ख़्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफ़त, तहज़ीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख़्याल रखा जाए। ज़रूरत के मुताबिक आवाज़ की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव को भी ज़ेर नज़र रहना चाहिए। और मुकालमा इस अंदाज़ वाला होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। आज जो मुकालमा करना है वो है दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान। ख़रीदार दुकान के अंदर दाखिल होता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार कहता है वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ़ लाइए। ख़रीदार कहते हैं आपकी दुकान में रुमाल हैं? दुकानदार कहते हैं रुमाल ही नहीं बल्कि जुराबें, बनियानें, छतरियाँ सभी कुछ हैं। ख़रीदार कहते हैं रुमाल दिखाइए, कोई सस्ता सा सूती हो, सस्ता भी हो और सूती भी हो, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो। दुकानदार कहते हैं ये देखिए रुमाल नहायत नफीस भी है और नरम भी है। ख़रीदार आपने जुराबों का भी जिक्र किया था, वो भी दिखाइए। दुकानदार कहते हैं रुमाल के मुतल्लिक क्या फ़ैसला है, कितने पेश करूं, पहले बताएं कि कितने रुमाल दूं। ख़रीदार कहते हैं जुराबें दिखाइए तो रुमाल का भी फ़ैसला हो जाएगा। दुकानदार कहते हैं ये देखिए जुराबें रेशमी हैं, रेशमी, कितने जोड़े पेश करूं। ख़रीदार कहते हैं कि आप माल दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, कीमत नहीं बताते, क्या आप अपनी चीज़ें बिन दामों बग़ैर पैसों के बेचते हैं? दुकानदार कहते हैं हाँ साहब, बिल्कुल मुफ्त, कीमत बराए नाम, यानी कि मामूली कीमत है। रुमाल 80 रुपये का है और जुराबों का जोड़ा 120 रुपये का है। ख़रीदार कहते हैं मियाँ दुकानदार, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है। वैसे रुमाल जो है वो नफीस भी है और जुराबें भी अच्छी हैं। दुकानदार कहते हैं हम अपने माल को चंद पैसों के नफ़े पे बेचते हैं, यानी कि मामूली नफ़ा लेते हैं। किसी और दुकान से दरियाफ़्त कर लें, पूछ लें किसी और दुकान से भी, तो फिर अगर आपको तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए तो फिर आप ख़रीद लें। ख़रीदार कहते हैं रुमाल और जुराबों की सही सी कीमत बताइए, मैं कुछ और भी चीज़ें ख़रीदूँगा। दुकानदार कहते हैं साहब हमारी दुकान का हिसाब बाटा जैसा समझिए, एक ज़ुबान एक दाम, यानी कि फ़िक्स है कीमत, हम कमी नहीं करते और ना ही ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। ख़रीदार अगर आप सचमुच दुरुस्त कहते हैं तो मुझे आपकी सच्चाई पे फ़ख्र है, नाज है। अब मैं सच्ची दुकान छोड़कर झूठी दुकानों पर नहीं जाऊंगा। तो दुकानदार कहता है फिर हुक्म कीजिए, आपकी कदरदानी का शुक्रिया। ख़रीदार कहता है 5 रुमाल, 5 जोड़े जुराबें और एक छतरी भी डाल दीजिए मगर अच्छी हो। दुकानदार कहता है ये लीजिए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। ख़रीदार कहता है रकम तो आपने ना बताई, ना वसूल की, ना ली, शुक्रिया मुफ्त में दे मारा। दुकानदार कहते हैं ये लीजिए बिल, कुल 800 रुपये ही तो हुए हैं। ख़रीदार कहते हैं ये लीजिए 1000 रुपये, अपनी रकम वसूल कीजिए और बकाया मुझे दे दें। दुकानदार कहते हैं ये तो लेने के देने पड़ गए हैं, अच्छा आपकी खुशी के लिए ये लीजिए 200 रुपये। ना फ़िक्री मुइशियत ना इश्क़े बोता है, मगर जागते रात कटती है सारी। एक खूबसूरत पैगाम के साथ घर का काम यह है कि आपने मुकालमा याद करना है।
नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद को हर रोज़ पढ़ने की अपनी आदत बनाएं, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।